Hello, good morning, dear students. Today I am here with a new topic, and the topic name is electric field. Electric field. Myself, Kanhaiya Jha, physics teacher. So, here is the third lecture from electrostatics chapter, that means electric charge and electric field chapter. This topic is also very important topic. Let us understand what is electric field. What is electric field? The first thing that we have to understand that what is the meaning of field. Field का मतलब क्या होता है? फील्ड क्या होता है कि फील्ड बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है. जैसे हम लोग तीन टाइप का फील्ड फिजिक्स में देखते हैं. एक को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, एक को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक को बोलते हैं, एक को ग्रेविटेशनल, एक को मैग्नेटिक और एक को इलेक्ट्रिक फील्ड. मेनली तीन टाइप का फील्ड हम पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों के बारे में हम लोग छोटे छोटे क्लास में सीख चुके हैं. जैसे हम अगर आपको याद दिलाए क्लास 11 का, तो क्लास 11 में आप लोगों ने सीखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है. आप लोग बोलेंगे कि क्लास 11 सर मुझे याद ही नहीं है क्योंकि क्लास 11 में मैंने कुछ सीखा नहीं. डोंट वरी, बट क्लास 11 में जो हमने ग्रेविटेशन में सीखा था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे क्लास 12 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सीखेंगे. वहां पे हमने क्या सीखा था ग्रेविटेशन में कि जब भी कोई मास होता है, whenever there will be a mass that will make gravitational field. Mass is making gravitational field like that. यहाँ पे जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. इलेक्ट्रिक चार्ज विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट. मैग्नेट विल मेक मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग अगर थोड़ा सा याद करें फील्ड के कंसेप्ट को और समझे, तो अब मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, तो हम लोग बचपन में क्या सीखते थे कि जो ये जैसे बाहर मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का दो पोल होता है. एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल. तो हम लोगों ने ये सीखा था कि ये मैग्नेट जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब अपना एक एरिया बनाता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्ची है, मान लीजिए कि एक सुंदर कन्या है. तो ये कन्या अपना क्या करेगी, एक फील्ड बनाएगी, और इस फील्ड में बच्चे लोग इस कन्या के बारे में बात करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका एक रीजन है कि इस रीजन में किसी बच्चों से पूछ लो तो वो बता देगी कि ये सुंदर कन्या है कौन. मतलब दिस सुंदर कन्या इज वेरी मच पॉपुलर इन हर ऑन फील्ड. जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम आदमी जानते हैं. दैट मीन्स दीपिका पादुकोण एक अपना फील्ड बनाई. तो ऐसे हर आदमी का एक फील्ड होता है. जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने उसे बांट के रखा है, डिफरेंट जोन में बांट के रखा है. जैसे एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है चीफ मिनिस्टर. तो चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, अपने स्टेट को देखना, और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, पूरा नेशन को देखना. तो चीफ मिनिस्टर का रीजन, जैसे मान लीजिए कि ये बिहार है, तो बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है वो बस बिहार का डिसीजन ले सकता है, वो बिहार से बाहर का डिसीजन नहीं ले सकता है. मान लीजिए ये सर्कल बिहार है, तो वो चीफ मिनिस्टर का बस ये रीजन है और इसी रीजन में वो डिसीजन ले सकते हैं. बट प्राइम मिनिस्टर होल ऑफ द इंडिया का डिसीजन ले सकते हैं. तो इसी को बोलते हैं कि जैसे चीफ मिनिस्टर का फील्ड छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइम मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में. दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा बड़ा है. अब फील्ड ज्यादा बड़ा है या फील्ड छोटा है, इसका मतलब क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे. व्हाट इज द मीनिंग दैट दिस फील्ड इज स्मॉल, दिस फील्ड इज मोर. समझिए कि जैसे दिस इज ए मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या करेगा, अपना एक फील्ड बनाएगा. फील्ड का मतलब होता है एक स्पेस, एक रीजन बनाएगा, एक जगह बनाएगा. और इस रीजन में अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए कि एक आयरन नेल हम लिए,
लेट्स से दिस इज आयरन नेल। तो आयरन नेल क्या होता है? आयरन नेल इज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हेन दिस आयरन नेल विल कम क्लोज टू द मैग्नेट देन व्हाट विल हैपन? दिस मैग्नेट विल पुल द आयरन नेल। क्यों? बिकॉज दिस आयरन नेल इज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आयरन नेल को मैग्नेट ने पुल किया। क्यों पुल किया? बिकॉज दिस आयरन नेल वॉज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई मैग्नेट इज अप्लाइंग फोर्स। अगर इस आयरन नेल को हम और पास में रखेंगे तो क्या कहेगा? ये जल्दी पुल करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा है। और अगर मान लीजिए हम आयरन नेल को यहां पे रख दिए तो अब क्या हुआ? आयरन नेल का मैग्नेट से ज्यादा डिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स व्हेन द डिस्टेंस वी विल इंक्रीज, व्हेन आयरन नेल डिस्टेंस विल बी मोर फ्रॉम द मैग्नेट, देन मैग्नेट विल अप्लाई लेस फोर्स। और अभी देखिए ये फील्ड से बाहर ही हमने आयरन नेल को रख दिया। आई एम पुटिंग दिस आयरन नेल अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे जहां पे रीजन ही नहीं है वहां पे तो मेरा चलेगा नहीं। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ही नहीं है, तो ये मैग्नेट क्या फोर्स लगा पाएगा? नहीं। मतलब दिस मैग्नेट कांट पुल दिस आयरन नेल। व्हाई? बिकॉज दिस आयरन नेल इज नॉट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इज इट क्लियर? तो मतलब ये फोर्स तभी लगा पाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेट तभी लगा पाएगा जब हम आयरन नेल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ही रखें। क्लियर? सेम ऐसे नहीं, अगर हम यहां पे आयरन नेल को रखेंगे तो ये खींच लेगा, यहां पे आयरन नेल को रखेंगे खींच लेगा, लेकिन अगर आयरन नेल को यहां रखेंगे नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन नेल को फिर से मैंने मैग्नेटिक रीजन से बाहर कर दिया। तो यही इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या होता है? कि एक स्पेस जहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स लगा सके। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड रीजन? मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज ए स्पेस where if I will keep any magnetic substance then this magnetic substance will experience some force। तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस को देखा तो मैग्नेटिक सब्सटेंस विल सर्टेनली एक्सपीरियंस सम फोर्स। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर रखे तो वो फोर्स नहीं लगा पाता है, इसलिए वो खींच नहीं पाता है। तो सेम जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसे मास क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में अगर हम कुछ रखें, जैसे आप लोग क्लास 11 में सीखे होंगे एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट, और एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट में आप लोगों ने सीखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एस्केप कैसे कराते हैं। और वहां पे एस्केप वेलोसिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकते हैं, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट किस फील्ड को एस्केप करेगा? That object will escape gravitational field, or since that object is escaping gravitational field, that's why the object will not fall back on the earth। जो भी सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो वहां पे हम लोग इस चीज का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम लोग जो जनरल वे में जानते हैं कि अगर हम इसको फेंकेंगे तो ये नीचे आएगा। नीचे क्यों आया? क्योंकि अर्थ ने इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगाया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कभी इसे फेंके और ये वापस लौट के आए नहीं? तो हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम इसे एस्केप वेलोसिटी के स्पीड से फेंक दे। क्लियर? कुछ चीज और सीखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम वापस आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को किसने बनाया? मैग्नेट ने। मैग्नेटिक फील्ड को किसने बनाया? Who will make magnetic field? Magnet will make magnetic field. Who will make gravitational field? Mass will make gravitational field. कोई भी मास हो तो वो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। Then the question will come, who will make this electric field? हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज will make electric field। तो पहला लाइन लिखे कि every electric charge, or write simply, electric charge will make electric field। electric charge will make, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नोट, क्लास नोट को साथ में लिखते चलिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और चीज सीखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज में एक चीज और सीखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी होता है। उसका बात अभी हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डायरेक्शन होता है, ये चीज अभी हम लोग सीखेंगे। कुछ चीज और हम यहाँ पे सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी कितना टाइप का होता है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है? तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो इसका डायरेक्शन देखिएगा कि इसका डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, अलोंग द रेडियस। और इसको अगर आप देखेंगे तो एक स्फीयर की टाइप का बनता है। और ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड। तो इसको बोलते हैं कि रेडियस की ये सब क्या हो जाएगा? फिर स्फीयर का रेडियस की टाइप का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहां लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज will be radially outward, radially outward मतलब बाहर की तरफ। और अगर निगेटिव चार्ज हुआ, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस एरो इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज का क्या होता है? निगेटिव चार्ज कुछ ऐसा फील्ड बनाता है, और विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज विल बी रेडियली इनवर्ड। यहां पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज विल बी रेडियली इनवर्ड। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। कुछ चीज और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। क्लियर? कुछ चीज और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस
around a charge where we can experience, or where its experience can be, where its effect can be experienced, where its effect can be experienced। तो ये क्या होता है कि एक स्पेस होता है, जैसे ये एक चार्ज है तो एक स्पेस होता है जहां पे हम लोग इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये इसको धक्का मार के रिपेल कर देगा। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज धक्का को एक्सपीरियंस किया। जैसे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, जैसे ये नेगेटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इफ आई विल प्लेस नेगेटिव चार्ज तो ये इसको तुरंत खींच लेगा मतलब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम कहां पे ये फोर्स एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे तो क्या ये चार्ज भी, इस चार्ज पे क्या ये चार्ज फोर्स लगा सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं लगा सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जहां पे हम लोग इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, the effect of force can be weak or strong, this depends on the intensity of electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम लगेगा। ये चीज अभी हम लोग और भी सीखेंगे। एक टॉपिक लिखिएगा, एक और लाइन लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जबकि अगर चार्ज निगेटिव हो, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट, निगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक, ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट का बहुत यूज होता है। एक टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, due to a point charge Q plus Q at a
distance r from it। हम लोग क्या करेंगे इसमें कि क्या कहते हैं, पहले ये चीज समझिए। एक हमने सोर्स चार्ज लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे दो कंसेप्ट है। एक टर्म आता है सोर्स चार्ज का और एक कंसेप्ट आता है टेस्ट चार्ज का। इस दोनों टर्म को हम पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म फ्रिक्वेंटली आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर में। सोर्स चार्ज क्या कहता है कि सोर्स चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो सोर्स चार्ज सोर्स ही है, तो वो सोर्स का मतलब क्या हुआ, ये इस चीज का सोर्स है, मतलब ये कोयला का सोर्स है, मतलब वहां से कोयला ज्यादा निकलेगा। दैट मीन सोर्स चार्ज है तो वो वहां पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, मतलब चार्ज ज्यादा बड़ा है। तो सोर्स चार्ज का मतलब ये भी होता है कि सोर्स चार्ज को आप लोग ऐसे समझिए कि सोर्स चार्ज मीन्स बिग चार्ज, बड़ा चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द चार्ज इज ह्यूज। टेस्ट चार्ज मीन्स स्मॉल चार्ज, छोटू सा चार्ज, एक टू सा चूहा जैसा। दैट मीन्स टेस्ट चार्ज मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज, चूहा जैसा, छोटू छोटू। दैट मीन्स सोर्स चार्ज हमेशा बड़ा चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है, छोटा चार्ज होता है। तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। व्हाट सोर्स चार्ज विल डू, इट विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, तो हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। और यहां पे टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इट विल टेस्ट, इट विल टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सब बात कौन पता कहता है, टेस्ट। टेस्ट जैसे नाम से पता है, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नोट से लिखते हैं। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नोट, और टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। राइट दिस थिंग ऑल्सो, टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये कन्वेंशन है, हम लोगों ने मान लिया तो आप लोग भी मान लीजिए, टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग टॉपिक के अंदर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या। आई एम रबिंग दिस थिंग। ये टॉपिक क्या है, तो इस टॉपिक में हम लोग एक सोर्स चार्ज लिए, मान लीजिए कि Q प्लस Q, हमने एक सोर्स चार्ज लिया और ये सोर्स चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q। यहाँ पे इसको भी हम लोग प्लस Q ले लेते हैं। एट ए डिस्टेंस R, मान लीजिए कि कोई पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, यहां पे लिख लीजिएगा एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P, intensity of electric field at any point P due to a point charge plus Q at a distance R from it। तो एक पॉइंट P लिए, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है प्लस Q चार्ज है वो हम लोग R मान लिए हैं, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यही हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले ये चीज समझते हैं। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, टेस्ट कहना चाह रहे हैं। दैट मींस वी वांट टू टेस्ट दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एट पॉइंट P। हाउ वी कैन टेस्ट, फॉर टेस्टिंग फर्स्ट वी विल पुट ए टेस्ट चार्ज हियर। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q नोट बोलते हैं और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटा लिखते हैं क्योंकि ये छोटू सा चार्ज होता है, प्लस Q नोट। मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको जो हम लोग डिफाइन कहते हैं, इसको डिफाइन ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज।
और इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मींस F बाय Q नोट, और इसी को हम लोग लिखते हैं कि F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाय Q नोट, E इज इक्वल टू F बाय Q नोट। यहां पे E क्या है, तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F क्या है, F है फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। तो ये क्या, ये चार्ज क्या टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, हाँ लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इफ देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस श्योरली इट विल अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज। तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, उसी को अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता कर लेंगे। ठीक है, तो कितना फोर्स, अच्छा टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा होता है, तो Q नोट टेंड्स टू जीरो। हमेशा टेस्ट चार्ज के बारे में एक चीज और समझिए कि ये जो Q नोट होता है टेस्ट चार्ज, ये टेंड टू जीरो होता है। मतलब इसका चार्ज हम लोग जीरो मानते हैं, क्या एक्चुअली जीरो होता है, नहीं, हम लोग जीरो मानते हैं कि जीरो के अप्रोक्स है। अप्रोक्सीमेटली टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना लेते हैं, जीरो। तो टेस्ट चार्ज कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। हम लोग क्यों रखे हैं, जस्ट फॉर understanding that how much is the electric field intensity, that just for testing that। तो टेस्ट चार्ज का हम लोग मैग्नीट्यूड जो मानते हैं 10 to 0 मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पे कितना फोर्स यहाँ ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो F इज इक्वल टू दो चार्ज है, दोनों के बीच में सम सेपरेशन है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ देयर विल बी टू चार्ज एंड दैट बोथ चार्ज इज सेपरेटेड बाय some distance, then electrostatic force will act and that force will be equal to k q1 q2 by r square। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k q नोट सेकेंड चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय q नोट। तो यहाँ पे जो q नोट से इसे डिवाइड करेंगे फिर से, तो ये q नोट कहां चला जाएगा, यहाँ q नोट कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, तो k q बाय r स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है कि टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया है, बस क्या बचा है फॉर्मूला में, सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, k q बाय r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाया है, सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज का इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब अगर सोर्स चार्ज बड़ा होगा, अगर ये सोर्स चार्ज बड़ा होगा, 5 कूलम का होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और 10 कूलम का होगा, if I will increase from 5 coulomb to 10 coulomb, that means charge is increasing, that's why electric field intensity will also increase। अगर डिस्टेंस r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the source charge, what is r, r is distance of point P from सोर्स चार्ज। तो एक चीज हमें बताइएगा कि अगर r मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सोर्स चार्ज विल इंक्रीज, अगर r ज्यादा होगा, मतलब ये पॉइंट P अगर और भी आगे हो, अगर और भी ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। मतलब अगर मैग्नेट यहाँ पे है, मैग्नेट यहाँ पे है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ पे रखेंगे, फास्ट खींचेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा था इसलिए। अगर मैग्नेट से दूर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे तो वो धीरे खींचेगा। क्यों, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से फील्ड का इंटेंसिटी कमता है, डिस्टेंस बढ़ाने से फील्ड का इंटेंसिटी कमता है। अगर डिस्टेंस को मान लीजिए 2 टाइम्स कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम जाएगा। अगर डिस्टेंस को हमने 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो 3 का स्क्वायर 9, that means electric field intensity will decrease by 9 times। Is it clear? That means if I will increase the distance, electric field intensity will decrease. If I will increase the distance, electric field intensity will decrease। Clear? But if I will increase the source charge, then electric field intensity will increase। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, उसका कुछ लिख लीजिएगा।
ये जो फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ही याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज क्यू है, अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि ड्यू टू एनी पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू एनी चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, अगर आर डिस्टेंस पे हम क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे, तो ये होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में बात कर लीजिए। ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। इस चीज को आप लिख लीजिए, तब हम डायरेक्शन पे थोड़ा सा और बात करेंगे। ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। तो जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज देखें, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूजुअली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इसको खींचता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होता है। इज इट क्लियर? तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर कोई क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पे, अगर इस पॉइंट